किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भिंडी की उन्नत खेती। जी हाँ, फरवरी मार्च महीने पर यदि आप भिंडी को लगाते हैं तो बहुत ही साल भर के जो अच्छे रेट हैं ना, इन दिनों लगाई गई भिंडी पर बहुत ही बढ़िया रेट देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे किसान भाई यदि फरवरी मार्च महीने पर भिंडी को लगाते हैं तो 30-40 रुपये का रेट बड़े आराम से मिल जाता है। डिमांड अच्छी रहती है। गर्मियों के दिनों पर भिंडी की डिमांड बहुत अच्छी रहती है, अच्छी तरीके से फसल तैयार भी हो जाती है। तो किस प्रकार आप भिंडी को लगा सकते हैं खासकर फरवरी मार्च महीने पर। सबसे पहले उन्नत किस्मों की बात करते हैं जो सदाबहार हैं और लंबे समय तक फल इनके मुलायम रहते हैं और पैदावार काफ़ी शानदार रहती है। अच्छे उच्च क्वालिटी के फल हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी को आप ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही यह जो अलग अलग किस्में सिजेंटा की वैरायटी आती है और आप लिस्ट देख रहे हैं, इन किस्मों को भी आप लगा सकते हैं। एक से बढ़कर एक किस्में हैं, तो बेस्ट क्वालिटी की वैरायटी है, हाइब्रिड भिंडी हैं, तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। एक एकड़ में 2 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। कितनी दूरी रखें? लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट आपको रखनी चाहिए। भिंडी की फसल पर इस समय आप खेती करते हैं तो भले रोग बीमारी का प्रकोप कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो इसके लिए पहले से हमको पता होना चाहिए कि भिंडी की फसल पर कब क्या स्प्रे करना है। तो देखिए कौन कौन सी बीमारी का प्रकोप होता है। एक तो फली छेदक इल्ली का प्रकोप होता है, बॉल वर्म है, सेमी लूपर्स है, पत्तियों काटने वाली इल्ली का प्रकोप होता है, एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई जैसे रस चूसा कीट और फंगस पर पाउडरी मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड, लीफ कर्ल वायरस और अलग अलग प्रकार के डिजीज़ भी देखने के लिए मिलते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद हमारी फसल में एकदम अच्छे तरीके से हार्वेस्टिंग दोबारा नहीं मिल पाती है। तो लंबे समय तक एक अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने के लिए इसके लिए कौन सी खादों का प्रयोग करना पड़ेगा, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। स्प्रे शेड्यूल में टॉनिक भी है, फंगिसाइड भी है, कीटनाशक भी है, एनपीके भी है, जो कि ग्रोथ बढ़वार में 4 चांद लगा देगी। तो पहला जो स्प्रे है, जब हमारी भिंडी की फसल 20 दिन के आसपास की होती है तो M45 फंगिसाइड मैंकोजेब 75% है। M45 फंगिसाइड आपको लेना है 300 ग्राम, इकतारा 80 ग्राम और प्रोफेक्स सुपर 200 ml। अब इनका डोज इतना कम क्यों? इसका जो मेन कारण है कि 20 दिन की भिंडी की फसल थोड़ा सा छोटी होती है, तो इस समय हल्का डोज ही स्प्रे करना पड़ेगा। तो इनको एक एकड़ में 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 35 दिन के आसपास की भिंडी की जब फसल हो जाए तो इस समय कहीं ना कहीं वाइट फ्लाई का प्रकोप हो जाता है और कुछ छोटी छोटी इल्ली और कहीं कहीं फंगस का भी प्रकोप हो जाता है। तो इकतारा 100 ग्राम, रोको फंगिसाइड 300 ग्राम और प्रोफेनोसाइपर प्रोफेक्स सुपर 250 ml, इनको 200 लीटर पानी घोल करके पूरे एक एकड़ में स्प्रे करें। तीसरा जो स्प्रे है 45 दिन की फसल हो तो यूपीएल की उलाला फ्लोनिका मेड है, जो कि वाइट फ्लाई और रस चूसा कीटों पर, चबाने वाले कीटों पर बहुत अच्छा काम करती है, 500 ग्राम। स्वाधीन फंगिसाइड टेबू सल्फर है 300 ग्राम और पीआई की बायोबीटा 400 ml, इनको मिक्स करके स्प्रे करें। ध्यान रखिए एक एकड़ की दर से डोज बता रहे हैं। फोर्थ जो स्प्रे है, चौथा स्प्रे, जब 65 दिन के आसपास की हमारी भिंडी हो जाए तो इस समय प्लानोफेक्स PGR 50 ml, कस्टोडियो 200 ml और एमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। पांचवा स्प्रे 80 दिन की फसल में डेलीगेट 150 ml, 120 ml में भी काम चल जाएगा, टाटा की बाहर 300 ml और NPK 0050 1 किलोग्राम, इनको अलग अलग घोलना है और फिर मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं एक एकड़ में। इस प्रकार यदि आप भिंडी की फसल पर स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो भिंडी मुलायम रहेगी, ज़्यादा फल फूल आएंगे, फल फूल ड्रॉप नहीं होंगे, अच्छी ग्रोथ, चाल बढ़वार और पत्तियाँ रफ गहरी ग्रीननेस देखने के लिए मिलेगी। वहीं खाद शेड्यूल की बात करें तो जो खाद का शेड्यूल है वो भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी उपज के लिए NPK और अलग अलग पोषक तत्वों की पूर्ति करनी पड़ती है। पहली खाद और जो भी खाद शेड्यूल है वो आप नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं तो उनके लिए है, ड्रिप शेड्यूल नहीं है। पहली खाद लगभग 18 से 20 दिन की फसल हो तो सागरिका और यूरिया अच्छा काम करेगी। यूरिया आपको लेना है 20 से 25 और सागरिका लेना है 5 किलोग्राम। सागरिका गोल्ड भी अच्छा काम करती है, सागरिका दानेदार भी आप 5 से 10 किलोग्राम ले सकते हैं। दूसरी खाद 30 से 40 दिन की फसल होती है तो फेरस सल्फेट, अमोनियम और मैग्नीशियम का प्रयोग करें। तीसरी खाद 55 से 60 दिन की फसल हो तो 0050 MOP और यूरिया आप प्रयोग कर सकते हैं।
भिंडी की फसल पर यह 3 खादें बहुत अच्छा काम करेंगी। यदि आगे आवश्यकता पड़े तो फिर आप सल्फर है, कैल्शियम है और MOP है, SSP, यूरिया खादें हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। भिंडी की फसल पर एक अच्छी हरियाली के लिए फेरस और मैग्नीशियम यूज़ तो आप ज़रूर करें, और कहीं ना कहीं बीच बीच में 50-60 दिन में आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का इस्तेमाल जरूर करें। इससे फलों में टेढ़ापन एकदम नहीं आता है, अच्छी चमक, क्वालिटी और मुलायमपन भी बना रहता है बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट से। लेकिन सवाल ये आता है कि आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो कौन सी खादें इस्तेमाल करें बुआई के समय, ताकि हमारी फसल शुरू से ही जड़दार, अच्छी हरियाली और अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिले। तो 1 एकड़ में आपको DAP 1 बैग, SSP 1 बैग, MOP 20 किलोग्राम और सल्फर 5 किलोग्राम, गोबर खाद 2 से 3 ट्रॉली इस्तेमाल करें। अच्छे से खेत की तैयारी कर लीजिए और फिर उसके बाद आप भिंडी को लगाएं। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इस प्रकार आप भिंडी को लगाएं। इसके साथ ही सिंचाई की बात करते हैं तो भिंडी इस समय आप लगाते हैं तो लगभग 10 से 12 दिनों की अंतराल पर सिंचाई करें, लेकिन प्रॉपर आप निराई गुड़ाई कराते रहें। एक अच्छी उपज के लिए निराई गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी चाल हाइट बहुत ज़्यादा हो रही है और फल फूल कम आ रहे हैं तो PGR का स्प्रे आपको अवश्य करना चाहिए। कब? जब लगे कि हाइट बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन फल फूल कम आ रहे हैं तो बायर की इग्निटस आती है, चमत्कार आती है, लेहोसेन है, प्लानोफिक्स है, तो इनका आप स्प्रे कर सकते किसी भी एक का। और एक किसान का कमेंट्स भी आया था कि क्या भिंडी में टाबुली का स्प्रे किया जा सकता है, तो जी हाँ, टाबुली का भी स्प्रे आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 50 दिन बाद ही आप स्प्रे करें तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यह एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और इसका डोज 30 ml प्रति एकड़ है, प्रति पंप नहीं, प्रति एकड़। तो यह भी चाल को लॉक करके फल फूल की संख्या में वृद्धि करता है, तो इसके रिजल्ट भी शानदार देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार आप पूरा शेड्यूल चलाते हैं तो बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इस समय भिंडी की खेती करने में 40-50 रुपये के रेट बड़े आराम से मिल जाएंगे और भिंडी लंबे समय तक चलने वाली फसल है। 1 एकड़ से आप 2 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई फरवरी मार्च महीने पर भिंडी की खेती अवश्य करें। अब भिंडी पर और भी अच्छी खादें जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं या फिर अन्य फसलों की आप खेती कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, बेस्ट बायो फर्टिलाइजर्स की जानकारी के लिए हमारी यह वीडियो अवश्य वॉच करें चैनल पर विजिट करके। इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।